नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टॉक लीगल में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी के घर में किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो फिर उससे बड़ा दुख किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता। और ऐसे में जैसे जो कंपनसेशन होता है, अगर वो पीड़ित परिवार को मिल जाए तो उस परिवार को थोड़ी सी राहत ज़रूर हो जाती है मुश्किलों से लड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो लगातार इस तरह की कोशिश करती हैं कि उनको वो क्लेम ना देना पड़े, और इसी वजह से वो नए नए हथकंडे अपनाती हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश किया है, जिसके बाद इस तरह के मामलों में इंश्योरेंस कंपनी के हथकंडे काम नहीं आने वाले। तो फिर ये क्या है पूरा मामला, यही हम आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये जो पूरा मामला है ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड है। हुआ ये था कि एक वाहन था जिसका कि एक्सीडेंट हो गया, और वो जो 5 सीटर यानी 5 सीटर वाहन था, और उसमें तकरीबन 9 लोग बैठे हुए थे। उस वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पर्सन की मौत हो जाती है। उसके बाद ये जो पीड़ित परिवार है ये इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है, और इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि इस पूरे मामले में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी उसका जिस कंपनी से, यानी जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें कंडीशन थी कि जो गाड़ी है वो 5 सीटर है और इसमें 9 लोग बैठे हुए थे, इसलिए ये पूरी तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और इसलिए ये पैसा नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो इसमें मामला सामने आया था वो ये आया था कि इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया था, लेकिन वो प्रीमियम दिया गया था ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए और इसके साथ ही साथ क्लीनर के लिए। और जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो पैसेंजर था, यानी कि वो ना तो ड्राइवर था, ना क्लीनर था और ना ही कंडक्टर था। इसी को देखते हुए जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्लेम देने से मना कर दिया था, और ये पूरा मामला हाई कोर्ट गया था। और हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की जो तर्क हैं उसको मानते हुए ये कहा था कि हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि 5 सीटर गाड़ी है, उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, और लेकिन उसमें बैठे थे 9 लोग। और दूसरी बात ये कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया था वो दिया गया था ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए, क्लीनर के लिए, और जो व्यक्ति की मौत हुई है वो पैसेंजर था, यानी वो इन तीनों में से कोई भी नहीं था। और इसी वजह से ये क्लेम देना नहीं बनता है। लेकिन फिर ये पूरा मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में, और वहाँ पर जाके जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस कराया है और जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भी तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से, मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती। ये उसका दायित्व बनता है कि वो मुआवजा दे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो पे एंड रिकवर, यानी कि पे करिए उसके बाद रिकवर करने के सिद्धांत के तौर पर जो गाड़ी का ओनर है उससे वो मुआवजा, वो जो मुआवजा है उसको वो ले सकती है। यानी आप जो पीड़ित पक्ष है, इंश्योरेंस कंपनी उसको मुआवजा दे जो कि इंश्योरेंस क्लेम के तहत है, और उसके बाद अगर उसकी रिकवरी करनी है तो वो वाहन मालिक से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। और इस आदेश के आने के बाद अब ऐसे बहुत से पीड़ित, बहुत से लोग जिन्होंने अपने सदस्य को, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, और उसके बाद किसी ना किसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज लगाकर इंश्योरेंस नहीं देती है, वो क्लेम नहीं देती है, मुआवजा नहीं देती हैं, उस पर रोक लगेगी और ऐसे लोगों को राहत मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कैसा है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये आदेश कैसा लगा? अगर कोई जानकारी चाहिए है तो वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी अगर आपको साइटेशन चाहिए तो हम आपको साइटेशन भी बता देते हैं। ये साइटेशन है अकुला नारायण वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और जो केस नंबर था वो था 1095/2025। ये आपके स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, इस पे आप देख सकते हैं पूरा ऑर्डर। और ये एक ऑर्डर काफ़ी राहत देने वाला है। तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक गुजारिश आपसे करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वो जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल पाए। अपना प्यार हमेशा ऐसे बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।